नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू पा। और दोस्तों, आपके मन पे एक बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है जब से गवर्नमेंट का रूल आया है कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये होगा कि भाई यहाँ पे 10वीं क्लास तक का जो बच्चा होता है वो 16 साल से कम का ही होता है। पर ये न्यूज बिल्कुल सही है कि भैया 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है, और कोचिंग संस्थान वाले जो हमारे गांव के लोग हैं जो भैया लगभग 10 तक पढ़ा रहे हैं, तो 10वीं साल तक का बच्चा तो वैसे भी 16 साल से कम का ही होता है। अब उन्हें ही कोचिंग नहीं पढ़ाओगे तो भाई कोचिंग संस्थान तो ऐसे में सारे बंद हो जाएंगे। तो इसमें एक्चुअल ये न्यूज को सही तरीके से समझेंगे अगर हम, तो ये किसकी बात कर रहा है किसकी बात नहीं कर रहा है ये बात आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, क्या आप गांव में इस नियम के आने के बाद भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, कोई फाइन नहीं देना होगा, किसी प्रकार की कार्यवाही आपके ऊपर नहीं होगी? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यहां पर गवर्नमेंट एक रूल्स लेकर आती है कि आप यहां पे फर्जी विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। फर्जी यहां पे कहना चाहिए, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन ये भी आता है कि भैया आपको रिफंड पॉलिसी देनी होगी, फीस का आपको रिफंड देने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे आपका कोर्स 1 साल के ड्यूरेशन का है, बच्चा 6 महीने में छोड़कर जा रहा है तो 6 महीने की फीस उसे वापस करनी पड़ेगी। ये है रिफंड पॉलिसी। साथ ही साथ यहां जो बात हो रही है झूठे विज्ञापन को लुभावने वाले जो विज्ञापन होते हैं जिसमें गारंटी दी जाती है ना, बड़े बड़े लोग गारंटी देते हैं, तो वो गारंटी वाला काम आप नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, एक प्रकार से आप इनलीगल हो गया है। देखिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए क्या होता था, जैसे कि आपने देखा बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो माँ बाप को कहीं ना कहीं उनके ब्रेन को बॉस करती है, या बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि बच्चा भ्रमित में हो जाता है और अपना सब कुछ लगाकर कहाँ कोचिंग में इंस्टीट्यूट ले लेता है, जैसे कोटा में ले लिया या कहीं भी उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब मान लेते हैं गरीब किसान का बच्चा है, अब उसका ब्रेन बॉस हो रहा है कि भैया उसे रोज दिखाया जा रहा है कि हमारी कोचिंग से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया है, इतने हजार लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ऐसी टॉप रैंकिंग है वगैरह वगैरह, बच्चों को दिखा रहा है। अब बच्चा जाके उसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है। अब वो छोटी कोचिंग नहीं पहुंचता है, वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पहुंचता है, क्योंकि इनके न्यूज़पेपर में लाखों रुपए के ऐड चलते हैं। फ्रंट पेज में ऐड आ रहा है जो 15 से 20 लाख रुपए का ऐड होता है, वो ऐड चल रहा है उनके में। अब ये बच्चा देख रहा है कि यार इतने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो यहां पे बच्चा क्या करता है, उसी कोचिंग संस्थान में जाता है। देखिए, ये तो एक ट्रैप है, दूसरा ट्रैप भी बताऊंगा कैसे करते हैं, दूसरा ट्रैप लोग ना। अब हो क्या रहा है, ये तो फिर सुसाइड क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देखते हैं सुसाइड क्यों हो रहे हैं। जो बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, नीट जेई एनडीए की तैयारी करने जा रहा है, भैया कोटा में देखना लगातार यहाँ पे सुसाइड हुए थे। आपको पता है, यहाँ पे ये न्यूज भी चली होगी, आपने देखा होगा कि भैया यहाँ पे लगातार कोटा में कहीं ना कहीं क्या है, सुसाइड के आए हैं। जुलाई में 2 सुसाइड हुए थे, जून में 7 हुए थे, मई में 5 हुए थे, अगस्त में 7 सुसाइड के केस देखने को मिले थे। कोटा में जो यहाँ पर कोचिंग का गढ़ माना जाता है, वहां बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये जाना गया है कि भाई बच्चा सुसाइड इसीलिए कर रहा है क्योंकि पहले आप झूठे विज्ञापन दिखाते हैं। आप ये तो दिखाते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग में आ रहे हैं, 10 रैंकिंग में आ रहे हैं, 50 रैंकिंग में आ रहे हैं, हमने 1000 बच्चों का सिलेक्शन कर दिया। पर आप ये नहीं दिखाते कि 1 लाख बच्चा फेल भी हुआ है, ये नहीं दिखाते कि 1 लाख बच्चों की फीस बर्बाद हुई है, 1 लाख बच्चों का सपना टूट गया है। ये चीजें आप बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट यहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है कि आप एक्चुअल ये तो दिखा रहे हो कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, भाई वो बच्चे कहां गए उसके बारे में नहीं बता रहे। आप हमारे इंस्टीट्यूट के 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था ताकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अपना सब कुछ लगाकर आए थे हमारे पास, पर हम उनका सिलेक्शन नहीं करा पाए, इसलिए 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। ये कोई नहीं बता रहा है। तो इसी को लेकर एड पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि भैया आप झूठे वादे नहीं कर पाएंगे, है ना, झूठे दावे नहीं दे पाएंगे। आप गारंटी नहीं दे सकते कि गारंटी दे दिए कि बच्चों को यहाँ एडमिशन ले लो, आपका हम क्लियर ही करा देंगे। ऐसी गारंटी जो देगा उसके ऊपर जुर्माना लगने के चांसेस है, ये ध्यान रखिएगा, उन्हें जुर्माना लगेगा। आप देखिए, जब छोटे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे इंस्टीट्यूट वाले गारंटी देते ही नहीं है। ठीक है, देते हैं क्या? आप 15 लाख का विज्ञापन चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। ये एक्चुअली जो ये फॉलो कर रहा है, ये बड़े संस्थानों के लिए कर रहा है। देखिए, मैं आपको अंत तक जरूर ये क्लियर कर दूंगा कि छोटे संस्थान वाले कोचिंग कैसे चलाएंगे, 16 साल की उम्र के बच्चे कम को कैसे पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाने के बाद भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ ये नियम आया कि भैया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए इन्हीं के दिमाग से खेला जाता है।
अब बच्चा है, इनको कहीं ना कहीं ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि भैया देखिए इतने लोगों का सिलेक्शन हमारे पास हो गया है ना। अब ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअल कि यहाँ पे से कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इन लोग क्या हद करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी हद कहाँ हो जाती है? इनका हद ये है कि भैया पहले तो ये न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देने के पश्चात क्या करते हैं, कुछ झूठे वादे करते हैं। क्या करते हैं? कुछ झूठे वादे करते हैं। पहले तो विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद क्या करेंगे भैया, जब इनका पेट नहीं भरेगा ना तो ये क्या करने लग जाते हैं, झूठे वादे करने लग जाते हैं। झूठे वादे करेंगे या इनको फिर भी काम नहीं हुआ तो भैया ये गारंटी देना चालू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गारंटी देना चालू कर देते हैं कि आपके बच्चों को आप एडमिशन दिला दीजिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वगैरह वगैरह ये वो। अब ये गारंटी होगी। अब गारंटी से पेट नहीं भरा इनका, तब भी बच्चा नहीं आया, तो अब इनके माता पिता के पास जाएंगे, इनके माता पिता के घर पहुंच जाते हैं, फोन लगाते हैं, है ना, उनसे कंसल्ट करते हैं कि यार आपके माता पिता जैसे कि मजदूर है, तो वो कहेंगे कि यार आप मजदूर है, आपको नहीं समझ रहा, आप ऐसा ऐसा करिए, आपका बच्चा इतना बड़ा ऑफिसर बन जाएगा वगैरह वगैरह। या कई बार इमोशनली ये माता पिता को ब्लैकमेल कर देते हैं कि यार आप मजदूर हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी मजदूर ही बनना देखना चाहते हैं? या कुछ इस तरीके की बात करते हैं जिससे भैया माता पिता भावुक हो जाते हैं, किसान भावुक हो जाता है, अपनी सारी संपत्ति या अपना सारा पैसा जो होता है बच्चों के लिए ऐसी कोचिंग में लगा देता है, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग जिसकी लाखों की फीस है वहां पर जाकर लगा देता है। फिर उस बच्चे के सपने पूरे नहीं हो पाते और फिर पहुंचता है केस सुसाइड की तरफ। ये चीजें होती है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिए कि भैया आप माता पिता से झूठे वादे नहीं करेंगे, आप किसी चीज की गारंटी नहीं देंगे, आप झूठे वादे नहीं करेंगे, आप झूठा विज्ञापन पेपर में, न्यूज़पेपर में, फेसबुक में या किसी भी चीज में आप झूठे वादे नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये किनके लिए अच्छी बात है? छोटी कोचिंग वाले जो भैया कुछ लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। अब लोग क्या करते थे, झूठे झूठे वादे करते थे, झूठे झूठे फेक बातें करते थे, सारा बच्चा वही घींचा चला आता था। अब छोटे बच्चों, छोटी कोचिंग वाले को कुछ नहीं मिल पा रहा। अब इनके झूठे वादे बंद, विज्ञापन बंद, माता पिता को कहना चाहिए बंद, गारंटी देना बंद। तो भैया बंद है तो यहाँ कहीं ना कहीं अब बच्चा छोटी कोचिंग भी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इन लोग जब ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे तो आपके पास भी बच्चा आएगा ना, तो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है जो छोटी कोचिंग वाले बच्चे हैं, अब छोटी कोचिंग वाले टीचर हैं। अब देखिए मोस्टली कैसा होता था, ऐसा होता था 16 साल से कम बच्चों वाले जो बच्चा यहाँ पे 9 से ही नीट की कोचिंग करने चला गया, जेई की कोचिंग करना चला गया, या ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है एनडीए वगैरह जहां से बच्चों को ना 9 10 में भर ले रहे हैं। ये स्कूल ही नहीं पढ़ने देते हैं ना, स्कूल जाने नहीं देते, स्कूल के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, नीट जेई सबकी तैयारी करवा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है। तो इसमें एक और बात आई कि भैया ऐसे बच्चों का तो आप एनरोल करोगे नहीं, पहली बात ऐसे बच्चों का आप एनरोल नहीं कर सकते। और बच्चा अगर स्कूल जा रहा है उसको स्कूल टाइम पे आप कोचिंग नहीं चला सकते, स्कूल के बाद की आप कोचिंग चलाइए, ठीक है, यहां पे ये कहा गया। दूसरी बात यहां निकल कर आई कि जो रिफंड पॉलिसी है, देखिए रिफंड पॉलिसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत समझिए आप, है ना। जो बच्चे बड़े संस्थान छोटे संस्थान वाले दोनों अपनी रिफंड पॉलिसी बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कहा है गवर्नमेंट ने कि भैया रिफंड पॉलिसी, तो आप ये जैसे कि आपकी फीस सपोज करिए कि 500 रुपए महीने की है। अब बच्चे ने 10 महीने की फीस भरा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने पहले दिन ले लिए उससे, ठीक है। अब बच्चे ने आधा पढ़ा है 6 मंथ में, और 6 मंथ पढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बच्चा छोड़ देता है, तो उस केस में आपको आधे पैसे 2,500 उसको इज्जत से वापस कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, बड़े संस्थान वाले क्या गेम खेलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ना उनकी रिफंड पॉलिसी आएगी। अब रिफंड पॉलिसी कैसे बनाएंगे उन लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी साइन ले लेंगे वो कि भैया अगर बच्चे ने 6 महीने पढ़ लिया तो अगले 6 महीने की फीस वापस नहीं होगी। अगर ऐसी रिफंड पॉलिसी उन्होंने खुद बना ली है और उसमें एक पेरेंट्स ने सिग्नेचर कर दिया, आपने सिग्नेचर कर दिया, तो फिर उस केस में वो वापस भी नहीं मिलेंगे। तो आप रिफंड पॉलिसी को ध्यान में रखें, जब भी आप कोई कोर्सेस ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो रिफंड पॉलिसी को ध्यान में रखिए। अब देखिए मान लेते कोई संस्थान आपके इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिफंड नहीं कर रहा है पैसे, तो आप क्या करोगे, आप केस कर सकते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट जाकर केस कर सकते हो, है ना, आप अन्य जगह जाकर केस कर सकते हो कि आप पर आपके पास क्या होना चाहिए। इसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप फीस ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, फीस ले रहे हो, तो उसकी एक पक्की रसीद आपको लेना पड़ेगा, और वो पक्की रसीद एक बच्चों को भी रखना पड़ेगा, तभी तो रिफंड हो पाएगा ना। भाई मैंने इतने महीने पढ़ा इसके बाद मेरे पास रसीद नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या होगा, रिफंड के लिए वो फीस की रसीद भी यहाँ पक्की देनी होगी।
ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे सुविधाएं सारी देनी होगी आपको। क्या करना पड़ेगा, सुविधाएं सारी देनी पड़ेगी, जैसे पीने का पानी होना, हवा होना, पंखे होना, विंडोज होना चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए या आग से बचने के लिए कोई साधन होना चाहिए वहां पर। तो इस तरह की सुविधाएं वहां पर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो इस तरह की सुविधाएं हर कोचिंग संस्थान पर होनी चाहिए। तीसरी बात मैं करूंगा कि हर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे जो भी लोग भारतवर्ष में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, छोटी बड़ी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अगले 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करवा ले। वो अगले 3 मंथ में क्या करा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले, अदरवाइज आपको दिक्कत बन सकती है। अगले 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करा ले, चाहे आपके 200 बच्चे पढ़ते हो, 50 बच्चे पढ़ते हो, या 500 बच्चे पढ़ते हो, 1000 बच्चे पढ़ते हो, तो आप अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे इसमें होते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शिक्षक कैसे होंगे, देखिए शिक्षक होने के लिए ऐसा शिक्षक रखना होगा जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, है ना। ऐसे शिक्षक ही आपको अपॉइंट करने होंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। इससे छोटी क्वालिफिकेशन का टीचर आप लोग नहीं रख सकते हैं, ये बात भी कही गई है इसमें। अब ये जो पूरा मुद्दा आपने डिस्कस किया मेरे साथ, इसमें एक बात निकल कर आई कि 16 साल के बच्चों को हम कम उम्र के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। देखिए ये बात है बड़ी कोचिंग संस्थानों के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी है ना, जो हजारों की संख्या में बढ़ा रहे हैं, भीड़ है, हॉस्टल की सुविधा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए है। आपकी कोचिंग कहीं पे है, छोटे इलाकों में है मान लेते हैं, और आपके एक बैच में 50 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। अब ये बताइए, ये 50 बच्चों के लिए ये नियम थोड़ी ना लागू होते हैं। जो 50 बच्चे या 20 बच्चों के बैच पढ़ा रहा है गांव में या कहीं कोचिंग्स में, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। वो लोग इस नियम का पालन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्हें कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई उसमें यहां पर ऐसा नहीं लगेगा। बस उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अगर आपके पास केवल 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसी जो कोचिंग संस्थान है उसे कोचिंग का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है जैसे नीट, जेई, जहां पे हजारों की संख्या में बच्चा जा रहा है, किसी सपने को लेकर जा रहा है। अब आप बच्चे को 6 क्लास में पढ़ा रहे हो, अब 6 क्लास में आप कोर्स पढ़ाओगे ना, आप बच्चों को कोई सपने थोड़ी ना पूरे कर रहे हो आपकी भी यार। आप अगर ये गारंटी बच्चों को दे रहे हैं कि तेरे 99 ला दूंगा, तो ये तो बात गलत है फिर, है ना। बाकी 6वीं क्लास को पढ़ाइए, 7वीं को पढ़ाइए, 8वीं को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप 16 साल की कम का बच्चा आपकी कोचिंग संस्थान में आएगा भी और पढ़ेगा भी, ठीक है। और आप रजिस्ट्रेशन भी करोगे, रसीद भी काटोगे, सब करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम स्ट्रेंथ है तो आप बिंदास तरीके से अपना कोचिंग संस्थान चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बात हुई। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा आपका, ये बहुत ही नॉमिनल प्रोसेस होता है, इसे आप जरूर करवा लें। छोटे संस्थान हो या बड़े संस्थान हो, रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। देखिए क्या होता है, अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पहले 25,000 का आपको यहाँ पे चालान भरना होता है। अगर फिर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो फिर बत्ती पड़ती है 1 लाख रुपए की। कितनी करती है, 1 लाख रुपए की। फिर आपको 1 लाख रुपए देना होगा। तो ये डायरेक्ट 1 लाख रुपए आपसे नहीं लेंगे, ये पहले 25,000 का फाइन मारेंगे, उसके बाद 1 लाख रुपए का फाइन मारेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी है। तो ये किन लोगों के ऊपर नहीं है, जो गांव में या कोई छोटी कोचिंग चला रहे हैं जहां पे 20-25 बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर 20-25 बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नियम नहीं है, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग के लिए। तो आप जो मेरे भाई गांव के मित्र हैं, टीचर्स हैं, वो बिंदास तरीके से पढ़ाइए। 16 से कम उम्र के बच्चों को अगर कहीं कोचिंग ले रखा है, आपने किराए का रूम ले रखा है, तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप लोग। अगर घर में आप पढ़ा रहे हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में जब तक आपके आसपास पड़ोस वाले आपकी इल्ली ना करें ना, जब तक वो आपको जरूरत नहीं है। अगर वो लोग इल्ली करना चालू कर देंगे ना, फिर आपको रजिस्ट्रेशन की घर में भी जरूरत पड़ जाएगी, ये दिक्कत है। तो देखिए आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, 10-20 बच्चे घर में आते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई करेगा भी कुछ तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको देनी थी मुझे, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी। तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ाइए उन्हें, क्योंकि अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम कर देगा तो भैया 6वीं से 8वीं तक का, 10वीं तक का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर ये आपके मन में रहा होगा, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ पाए होंगे आप, आशा कर सकते हैं। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।